हेलो दोस्तों, मैं रंजन स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरकेपी कोचिंग सेंटर पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं न्यू मॉडल इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 8, जिसमें हमें पढ़ना है वाज वर का प्रयोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूप में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं दोस्तों? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार होते हैं, यस नो क्वेश्चन। पहला होता है आपका यस नो क्वेश्चन और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आपका वाज वर में ही है, आपका हर में इज एम आर कैन कुड बाकी सब में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला बताया यस नो क्वेश्चन और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। इसको यस नो क्वेश्चन क्यों कहते हैं, इसको WH क्वेश्चन क्यों कहते हैं? तो यस नो क्वेश्चन का मतलब है कि वैसा प्रश्न जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके। जैसे क्या रमेश बीमार था? अगर बीमार होगा तो आप कहेंगे हाँ, अगर बीमार नहीं होगा तो आप कहेंगे नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे WH प्रश्न फिर क्या है? तो WH प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए WH से शुरू होगा, वेन होगा। यहाँ पे रमेश कब बीमार था, इसके बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे इत्यादि लगा होता है। देखिए वाक्य है ना, वाक्य के बीच में लगा मिलेगा आपको कब, कहाँ, क्यों, कैसे। तो इसको बोलते हैं WH। WH यहाँ देखिए इसका शुरुआत WH से है। रमेश कब बीमार था, रमेश क्यों खा रहा था, क्या कुछ भी, जैसे क्यों, कहाँ, कैसे, सब का क्या होता है। जैसे कि कब का होता है वेन, व्हाट क्या, हु कौन, वेयर कहाँ। तो इसमें देखिए आप शुरू का दो अक्षर जो है WH है, WH। तो इसी को कहा जाता है WH। अगर इंग्लिश में आप देखेंगे तो इसका शुरुआत जो है ना WH क्वेश्चन का शुरुआत यहाँ पे WH से ही होगा। कभी कभी यहाँ पे हाउ से हो सकता है दोस्तों। तो हाउ में यहाँ पे देखिए W तो शुरू में नहीं मिला, लेकिन H फिर भी यहाँ पे है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसको कहा जाता है WH क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अभी इनका अनुवाद करना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे रमेश का अंग्रेजी। तो रमेश का लिखेंगे रमेश। रमेश, अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में से कहाँ रमेश आ सकता है, सिंगुलर में या प्लूरल में? देखिए आई ही सी इट, इसमें तो कोई आएगा नहीं। वी यू में फिर देखिए प्लूरल नाउन। अभी आपको यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब नाम जब आता है तो आप यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल ध्यान देंगे। सिंगुलर नाउन यहाँ पे दिख रहा है, इसके साथ वाज का प्रयोग होगा। तो रमेश तो सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पे वाज का प्रयोग होगा। तो वाज रमेश। अब देखिए यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। बीमार का भी लिखना है तो बीमार का आप लिखिए इल या सिक, दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या वह कमरे में था, वह का लिखेंगे आप ही। फिर था का लिखेंगे ही के साथ क्या लगेगा, वाज। तो यहाँ पे लिखेंगे वाज, ही हो गया। उसके बाद देखिए में, इतना का हो चुका है। में का लिखिए, इसको उल्टा चलेंगे, ठीक है। में का होता है इन और कमरे का हो जाएगा द रूम। उसके बाद लिखेंगे क्या तुम मैदान में थे, तो यहाँ पे तुम का हो जाएगा यू, यू के साथ लगेगा वर। थे का हो जाएगा यहाँ पे देखिए यू के साथ क्या लगेगा, वर लग गया। उसके बाद देखिए मे का होगा इन, फिर मैदान का हो जाएगा द फील्ड। यहाँ पे किस तरह से बना है, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको ढक लिए हैं। उसके बाद लिखे पहले तुम का अंग्रेजी, इसके बाद उल्टा चलना शुरू किए, यहाँ से चले फिर इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, यू वर इन द फील्ड। ठीक है, उसके बाद क्या वह भूखा था, वह का लिखेंगे ही के साथ लगेगा वाज, तो वाज ही। और यहाँ देखिए इधर तक लिख लिए, यहाँ तक लिख चुके हैं। इसका लिखना है अब भूखा का, तो भूखा का हो जाएगा हंग्री। इसके बाद है क्या वह खुश नहीं था, वह का लिखेंगे ही के साथ लगेगा वाज। नहीं का देखिए यहाँ इसका लिख लिया है, इसका लिख दे, फिर नहीं का लिखेंगे नोट और खुश का हो जाएगा हैप्पी। क्या तुम कमजोर थे, तुम का होगा यू के साथ लगेगा वर, फिर कमजोर का हो जाएगा वीक। क्या सौरभ बलवान था, सौरभ के साथ लगेगा वाज सौरभ। बलवान का हो जाएगा स्ट्रोंग। तुम का होगा यहाँ पे यू के साथ लगेगा वर, फिर यू वर। अब नोट और वहां का हो जाएगा देयर, वर यू नोट देयर। क्या लड़के मैदान में थे, पहले लिखेंगे लड़के का,
द बॉयज, द बॉयज यहाँ देखिए प्लूरल हो गया ना, प्लूरल, उसके साथ लगे वर, तो वर द बॉयज इन, फिर मैदान का हो जाएगा द फील्ड। क्या आसमान साफ था? तो पहले आसमान साफ का क्या होगा, स्काई वाज, द स्काई वाज क्लियर, तो यहाँ पे लिखेंगे वाज द स्काई क्लियर। यहाँ पे भी वैसे ही बनाया गया, आसमान का पहले लिखे तो द स्काई, फिर यहाँ पे वाज का हो गया, था का हो गया वाज, और फिर साफ का हो गया क्लियर, ठीक है। उसके बाद है तुम कब बीमार थे। देखिए अब यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे WH वाला, यस नो वाला, ऊपर जितना भी बनाया वो भी यस नो वाला था, इसलिए यहाँ पे वाज वर जो भी था इसको शुरू में लगाया था। लेकिन उसके पहले देखिए इसमें बनाने का तरीका भी इसका जो है ना सेम है। इसमें क्या करना है, इससे पहले आप जो वाज वर लिख रहे हैं ना, उससे पहले आपको क्या कब कहाँ कैसे आदि का जो भी अनुवाद होगा अंग्रेजी होगा उसको पहले लिख देना है। तो पहले देखिए कब का पहले आप भूल जाइए, तुम का क्या होगा, तुम का होगा यू, होगा यू के साथ क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। अब देखिए कब का, अब लिखिए कब का हो जाएगा वेन, तो वेन वर यू, और बीमार का हो जाएगा सिक। समझ में आया, फिर से समझाता हूं। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे तुम का लिखेंगे, ठीक, यू, यू, अब यहाँ पे था थी का क्या लगेगा, यू के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, वर। अब कब का लिखेंगे, ठीक है, कब का लिखेंगे वेन, वेन वर यू, अब बीमार का लिखेंगे सिक, ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। अब आते हैं इसमें अगला, यहाँ पे वहां कितने लड़के थे, ठीक है, तो इसको लिखेंगे सबसे पहले लिखते थे कितने का, कितने का हो जाएगा हाउ मैनी। अब देखिए लड़के बॉयज, अब ये बॉयज के साथ क्या, वाज वर में से क्या लगेगा, वाज वर लगेगा दोस्तों, हाउ मेनी बॉयज वर, और देखिए वहां, वहां का हो जाएगा देयर। किस तरह से बना, सबसे पहले हमने लिख दिया यहाँ पे कितने लड़के, कितने लड़के का हो गया आपका हाउ मेनी बॉयज, था थी का वो लगेगा वर, और उसके बाद वहां का हो जाएगा देयर, ठीक है, तो हाउ मेनी बॉयज वर देयर। इसके बाद क्या सूर्य गर्म था, सूर्य का लिखेंगे द सन, द सन के साथ लगेगा वाज, अब गर्म का होता है हॉट, क्वेश्चन मार्क, वाज द सन हॉट, हो गया। तो इसके बाद देखते हैं दोस्तों अब अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद। तो हमने पहले क्या देखा था वो पहले ध्यान दीजिए, हमने देखा था जैसे क्या से शुरू था, ठीक है, तो वहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब से शुरुआत वाज वर से हो रहा था, और जब जहाँ शुरू में बीच में आता था कब कहाँ क्यों कैसे, तो उसका शुरुआत उसका जो वर्ब होता था यानी कि उसका जो भी WH वर्ड होता था उसे शुरुआत होता था, जैसे कि राम कब बीमार था तो वेन वाज राम इल, इस तरह से मतलब वेन जो है शुरू में आ गया, या फिर वह क्या पका रही थी व्हाट वाज सी कुकिंग, ठीक है, इस तरह से हमने बनाया था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए वाज से शुरू है ना, तो इसका शुरुआत क्या चीज होगा, क्या से शुरू होगा, हिंदी में इसका क्या से शुरू होगा, और जहाँ हाउ मेनी वाई इस तरह का जब आता है तो इसको हम, इसका शुरुआत जो भी नाम है लड़के हैं जो भी इस तरह से हम करते हैं, तो देख लेते हैं किस तरह से करना है। तो सबसे पहले वाज वाला है तो इसको देखते हैं, जैसे वाज से था ना तो पहले हम लोग क्या लिखते, क्या लिखते थे, क्या था, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, पहले लिखे क्या। अब देखिए ही का मीन्स होता है वह, अब देखिए आज, ठीक है, टुडे मीन्स आज, एब्सेंट मीन्स होता है अनुपस्थित, और यहाँ पे वाज का मतलब होता है था, तो यहाँ पे लिख देंगे था। तो क्या वह आज अनुपस्थित था, वर यू तुम, ठीक है, तुम, यहाँ पे क्या से ना, सॉरी दोस्तों वर से है, तो यहाँ पे देखिए वर यू नोट इन द क्लास, सबसे पहले तुम का क्या लिखेंगे आप, यू का लिखेंगे तुम, और वर से है तो इसका शुरुआत करेंगे क्या से, तो क्या तुम, अब उल्टा चलेंगे क्लास यानी कक्षा में नहीं थे, नहीं थे, ठीक है, क्या तुम कक्षा में नहीं थे। उसके बाद है आई, आई मीन्स होता है मैं, तो क्या से लिख लेते हैं पहले क्या,
मैं, हैप्पी मीन्स खुश, नोट मीन्स हो जाएगा नहीं, और था। क्या मैं खुश नहीं था? वाज ही, देखिए यहाँ पे ही का पहले लिखेंगे, वाज ही से है तो यहाँ पे लिखेंगे ही का पहले लिखेंगे, वह क्या से शुरुआत होगा, जलई भाव से शुरुआत है तो यहाँ पे क्या से शुरुआत होगा, तो क्या वह, देखिए स्टूडेंट, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, तो कक्षा 7 का विद्यार्थी, कक्षा 7 का विद्यार्थी, क्या वह कक्षा 7 का विद्यार्थी था, वाज है ना, था, नहीं तो नहीं लगा इसमें नोट, तो यहाँ पे था। तो क्या वह कक्षा 7 का विद्यार्थी था? उसके बाद 5वें नंबर का सेंटेंस है वर दे गुड गर्ल्स, तो इसका हो जाएगा क्या, दे मीन्स हो जाएगा वे, उल्टा से शुरुआत करेंगे, गर्ल्स मीन्स हो जाएगा लड़कियां, गुड मीन्स हो जाएगा अच्छी, और वर है तो यहाँ पे हो जाएगा थी हो जाएगा दोस्तों, थी नहीं थी। तो क्या वे लड़कियां अच्छी थी? फिर है हाउ मेनी बॉयज वर देयर इन द क्लास, तो इसका देखिए किस तरह से हम करेंगे। यहाँ पे है 7वें 6ठे नंबर का हाउ मेनी बॉयज वर देयर इन द क्लास, इसमें सबसे पहले पीछे से चलेंगे, तो यहाँ पे क्लास में हो जाएगा कक्षा, द क्लास में हो जाएगा कक्षा, इन का मतलब हो जाएगा में, ठीक है। उसके बाद यहाँ शुरू से चलेंगे, हाउ मेनी बॉयज मतलब कितने लड़के, कितने लड़के, और वर है तो यहाँ पे हो जाएगा थे, कक्षा में कितने लड़के थे। वाई वाज ही सैड, देखिए ही मीन्स क्या होता है, वह यहाँ पे हो जाएगा सैड मीन्स दुखी, फिर यहाँ पे वाई मीन्स हो जाएगा क्यों, और वाज मीन्स हो जाएगा था। तो इस तरह से हमारा जो ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 8 है उसका हमने हिंदी और अंग्रेजी दोनों का अनुवाद देख लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।